Today we are going to continue our chapter number 1 of class 10th geography. पिछले लेक्चर में हमने जाना कि सोयल फॉर्म कैसे होती है, यानी कि सोयल फॉर्मेशन के बारे में जाना। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोयल कि सोयल के कितने टाइप होते हैं, कैसे उनको डिवाइड किया होता है, यानी कि सोयल को किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो देर आर ब्रॉडली 6 टाइप्स ऑफ सोयल: एलुवियल सोयल, रेड सोयल, ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, डेजर्ट सोयल एंड माउंटेन सोयल। आज हम मेनली जानेंगे एलुवियल सोयल के बारे में। आज हम एलुवियल सोयल को कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेड सोयल, ब्लैक सोयल एंड सभी को। तो सबसे पहले एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सोयल फाउंड इन इंडिया। एलुवियल सोयल क्या होती है? इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कोल्ड एलुवियम बाय रिवर्स। अब क्या होता है, ये कैसे बनी हुई है एलुवियल सोयल? ये एक सिल्ट होता है, फाइन सिल्ट, यानी कि बहुत ही बारीक पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, जो कि एलुवियम के, जिसे हम एलुवियम कहते हैं, वो रिवर के साथ में आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं इन इसके पास में, जो रिवर के पास का जो एरियाज़ हैं उनके पास में डिपॉजिट हो जाते हैं और उसी से एलुवियल सोयल बनती है। इट इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ये कहाँ कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन में, गुजरात प्लेन में और कोस्टल प्लेन में मिलती है। तो अब हम इसको एक बार मैप में भी देखेंगे साथ ही साथ। तो ये जो सोयल दिख रही है हमें, ये राजस्थान में एक स्ट्रिप है, ये पूरी ये ईस्टर्न कोस्ट में भी एक, ये ईस्टर्न कोस्ट में एक स्ट्रिप है। तो ये पूरी एलुवियल सोयल है, जो कि आप देख सकते हैं कि मोस्टली स्प्रेड है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है एलुवियल सोयल ही स्प्रेड है इंडिया में। तो उसमें ये कहाँ से आती है? ये 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है यहाँ के, जो कि है, मान लो ये हिमालय के जो हमारे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ से जो रिवर्स आती है, कौन सी? गंगा, द गंगा एंड इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इन सभी से क्या होता है, ये जो रिवर यहाँ से फ्लो करती है, तो साथ में जो सैंड पार्टिकल्स, जो फाइन पार्टिकल्स, जो कि हम कहते हैं एलुवियम, वो साथ में ले आती है माउंटेन से, और माउंटेन से लाकर यहाँ पर स्प्रेड कर देती है। यहाँ पर स्प्रेड कर देती है तो वो यहाँ पे सोयल में मिल जाता है और एलुवियल सोयल बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ से जो इन रिवर से एक स्ट्रिप गई थी, राजस्थान में भी एक स्ट्रिप गई हुई है ये यहाँ पर, और आगे भी ये गई हुई है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा में, और उसके बाद में ईस्टर्न कोस्ट में भी मिलते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में कैसे मिलते हैं? यहाँ पे जो रिवर्स आती हैं ईस्टर्न कोस्ट की, कौन सी रिवर, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो डेल्टास यहाँ पर बनाती हैं, उन डेल्टास से भी एलुवियल सोयल बनती है। तो यहाँ पे वो एलुवियल सोयल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। अब मेन क्वेश्चन होगा कि डेल्टा क्या होता है? तो कोई भी एक रिवर जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल दे, अपने छोटे छोटे भाग हो जाते हैं उसके, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम डेल्टा कहते हैं। उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में हम पढ़ेंगे इट कंसिस्ट सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब क्या है कि ये 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक तो साइज और कंपोनेंट में, साइज एंड कंपोनेंट, और दूसरा होता है एज के बेसिस पे डिवाइडेड है एलुवियल सोयल। तो जो साइज़ और कंपोनेंट पे कैसे होती है ये? साइज़ और कंपोनेंट में डिवाइडेड है 3 पार्ट में: ड्वार्स के बाद में चाओस, और तीसरा है तराई। अब ये जो चाओस क्या होती हैं, इसमें थोड़े पार्टिकल बड़े होते हैं, जो रॉक के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो तराई होते हैं इसमें बिल्कुल बारीक पार्टिकल होते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक सॉइल होती है।
तो ये जो चाओस होते हैं ये क्या होता है, इसका भी हम एक डायग्राम से समझेंगे कि ये जो बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ से फिर रॉक्स आ जाते हैं, ये रॉक्स हैं, इन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, चाओस कहते हैं। और यही अगर नॉर्थ ईस्ट में होते तो हम उन्हें द्वार्स कहते। तो अब इन्हीं चाओस के बाद में यहाँ पर तराई रीजन आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि बिल्कुल ही बारीक सोयल रहेगी। अब ये जो सोयल होती है ये होती कहाँ पे है, जो माउंटेन्स होते हैं उसका ये जो बिल्कुल बॉटम का ये पॉइंट होता है यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि ये माउंटेन्स हैं तो इनके जो बॉटम पॉइंट यहाँ पर रहेगा, वहाँ पे ये जो द्वार चाउस और तराई की जो सैंड सिल्ट और सैंड सिल्ट और जो क्लेई सोयल है वो मिलती है। अब इस जो ये बॉटम का एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेडिमेंट। जो फुट हिल्स होते हैं, जो माउंटेन के फुट हिल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेडिमोंट रीजन। इसी पेडिमेंट रीजन में क्या होता है, वेरियस सैंड सिल्ट क्ले मिलती है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेरियस सैंड सिल्ट क्ले होती है। इसके बाद में है कि एज के बेस पे कैसे डिवाइड रहता है। अब हम जानेंगे कि एज के बेस पे कैसे डिवाइड रहता है। एज के बेस पे खादर और भांगर में डिवाइड होता है। अब खादर और भांगर क्या है, खादर और भांगर यानी कि भांगर जो कि ओल्ड एलुवियल सोयल है और जो खादर है वो न्यू एलुवियल सोयल है। और इनको जो खादर और भांगर को हम ऐसे भी कहते हैं कि न्यू एलुवियल सोयल एंड ओल्ड एलुवियल सोयल। अब ये क्या होते हैं खादर और भांगर, हम इसमें भी एक अलग से डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमारे। उससे पहले हम जान लें कि इट कंटेन्स सोयल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइम। जो मिनरल एलुवियल सॉइल को या फिर किसी भी सॉइल को ज़रूरत होती है उस सॉइल के फर्टाइल बनाने के लिए, उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, तो वो है पोटास, फॉस्फेरिक और जो लाइम, वो एलुवियल सॉइल में होते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एलुवियल सॉइल में होते हैं वो है पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। अब हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन एक और बनता है कि एलुवियल सॉइल में हम क्या ग्रो कर सकते हैं जो कि बेटर रहेगा ग्रो करने के लिए। तो वो रहेगा शुगर, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। अब राइस के लिए यहाँ हम कई जगह एक नाम और देखते हैं, वो है पैडी। तो पैडी और राइस हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में अब हम भांगर और खादर में डिफरेंस देखेंगे, जो कि न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं हम। तो खादर क्या होता है, खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है और भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। अब हम याद कैसे कर सकते हैं कि भांगर क्या है और खादर क्या है। खादर से हम खाद वर्ड को निकाल सकते हैं। खाद क्या होता है, जो मैन्योर हम डालते हैं, और मैन्योर से क्या होता है, फर्टाइल होती है लैंड। अब फर्टाइल होती है तो हम इससे याद रख सकते हैं कि खादर यानी कि फर्टाइल। और जो ओल्ड होगा भांगर से हम भंगार जो वर्ड होता है, यानी कि हमारे जो पुराना सामान हमारे घर पे होता है उससे हम याद रख सकते हैं कि भंगार यानी कि ओल्ड थिंग्स। यानी कि ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये बूढ़ी होती है, यानी कि ओल्ड होती है, यानी कि पुरानी होती है। तो हम इन दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे। भांगर इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। भांगर क्या होता है, ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल होती है, जहाँ पे कि खादर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियल सॉइल इज़ कॉल्ड खादर। ये ओल्डेस्ट होती है और ये यंगर होती है, यानी कि ये ओल्ड होती है, ये न्यू होती है। उसके बाद में दे लाई अबव फ्लड प्लेन्स, दे रिसेंबल टेरेसेस। The soil is in the region is renewed every year and highly fertile। अब इस पॉइंट को हम एक ग्राफ के जो डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर एक रिवर है, रिवर के पास ये एक एरिया रहेगा और इससे थोड़ा ऊपर एक एरिया रहेगा यहाँ पर।
तो अब ये जो एरिया रहेगा, जब फ्लड आएगी तो ये एरिया इसे कवर हो जाएगा वाटर से पूरा। इस एरिया में वाटर से कवर होगा तो क्या होगा, जो एलुवियम रिवर्स के साथ बहता है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि हर साल ये न्यू होती रहती है सोयल। और इसी रीज़न को हम कहते हैं खादर। जो इसी रीज़न की जो सोयल होती है उसे हम खादर कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे तो डिपॉजिट हो गया जो एलुवियम सोयल है, एलुवियम डिपॉजिट हो गया, लेकिन ऊपर ये जो रीजन है यहाँ तक नहीं आता, ये रिन्यू नहीं होते, ये बहुत सालों तक वही सेम जो एलुवियम सोयल होती है, एलुवियम जो सेम होता है वहाँ पे वही सेम रहता है। इसीलिए ये जो एलुवियल सोयल होती है वो होती है भांगर यानी कि ओल्ड। तो हम ने देखा कि ये क्या होती है, रीन्यू होती रहती है जो खादर होती है, और जो भांगर होती है वो एक ही जो सेम की सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ तक जो फ्लड का वाटर नहीं जाता है, खादर खादर में ही रह जाता है वो जो फ्लड का वाटर होता है। उसके बाद में द सोयल ऑफ दिस रीजन इज लोकली as conquer and is composed of calcareous deposits. This region is very suitable for intensive agricultural activities. तो अब इसमें क्या होता है कि जो भांगर होती है वो मेनली उसमें कंकर ज़्यादा होते हैं उस सोइल में, जो हम कंकर कहते हैं, यानी कि रॉक के बिल्कुल बारीक पार्टिकल नहीं होते, थोड़े बिग पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रॉक के बिग पार्टिकल होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो रीजन होता है इसमें बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल बारीक पार्टिकल रहेंगे रॉक के। इसीलिए ये क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है इन कंपेरिजन ऑफ भांगर सोयल। That's all for today. We will continue our chapter in our next lecture. So thank you and have a nice day.